कैद में ही हमारे बच्चे का जन्म हुआ। मुझे तो आज तक पता नहीं था कि सीमा ने चंदा को कहां कैद करके रखा है। मैं तो सालों से उसे मिला तक नहीं था। सालों के बाद उसे उस बर्थडे पार्टी में देखा जहां तुम उसे वहां ले आई थी। बेचारी चंदा बहुत बदनसीब है, आज तक उसने ऋषभ का चेहरा तक नहीं देखा। पर वो अमृत कलश है कहाँ? नहीं पता मुझे। दीदी, दीदी वो अमृत कलश बहुत दिव्य है, बहुत भव्य है। अगर उस रात उस अमृत कलश का जल माँ के पेट पे नहीं गिरता तो शायद आज मैं शेषनागिन नहीं बन पाती। प्रताप, हमें किसी भी तरह उस अमृत कलश को ढूंढना होगा। बहुत जल्द वो अमृत कलश हमारे हाथ होगा। जय भोलेनाथ। अमृत कलश। तो असुर अमृत पी के देव बनना चाहते हैं, तो ये सारी जंग अमृत कलश की है। अब मुझे इन असुरों का सारा खेल समझ में आया कि इन्हें कहां जाना है, क्या पाना है और खुद को क्या बनाना है। ये असुर से देव और देव से महादेव बनना चाहते हैं। 7 दिन, अगले 7 दिन आप दोनों के लिए बहुत मुश्किल होने वाले हैं। अगले 7 दिनों के बाद वो काल रात्रि आ रही है जो बरसों में एक बार आती है। वही काल रात्रि जिस रात को मेरी नानी की मौत हुई थी। मौत नहीं, काल आया था, अकाल मौत बन के, और वो रात फिर आ रही है। और उस रात के लिए इन असुरों ने कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र तो जरूर रचा होगा। षड्यंत्र हमारे सामने है और इस बार वो बहुत बड़ा है। 7 दिन बाद हम अपना वो सबसे बड़ा वार करेंगे। इतने सालों से जिसका हमने इंतजार किया वो हम हासिल करेंगे। जिसकी तलाश हमें थी, मुझे पता है वो किसके पास है। अब तुम देखना मेरा असली रंग, मेरी वो महाजंग। 7 दिन बाद इस देश में होगी बर्बादी, हाहाकार, त्राहिमाम। इस दुनिया के नक्शे में से इस देश का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। सीमा गुजराल ये गारंटी लेती है। डोंट वरी सर, मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अपने देश और अपने देशवासियों पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। ऋषभ, सोर्सेज से पता चला है कि चंगिस्तान वाले इन 7 दिनों के अंदर हमारे देश पे बड़े बड़े अटैक करने वाले हैं। आई नो सर, मुझ पर भी ऐसे कई अटैक्स हो चुके हैं, बट आई अश्योर यू कि इस देश पर कोई अटैक नहीं कर सकता। आने वाले 7 दिनों में ये लोग हमारे देश को जड़ से खत्म कर सकते हैं। हर दिन एक नया वार, एक नया युद्ध, एक नई हार, और 7वें दिन तो कयामत है। ये वो दिन है जो साल का सबसे बड़ा ग्रहण होता है। उस दिन शेष नागिन की शक्तियां सबसे कमजोर होती हैं और वो रात बहुत घनघोर होती है। ग्रहण का वो 7वां दिन आपके लिए घात बन के आएगा और इस देश के लिए कयामत की रात। और इन 7 दिनों में आप दोनों को बहुत सतर्क रहना है। शिव वरदानियों पर जो ये संकट आ रहा है ना, उसे आप दोनों को पार करना है, और उससे पहले आप दोनों को ये पता लगाना है कि अमृत कलश कहां है। अब इस आने वाली काल रात्रि के काल से तो सिर्फ महाकाल ही बचा सकते हैं। काल रात्रि, ये काल रात्रि कहर बनकर तुम पे बरसेगी शेष नागिन। पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, अपने देश को नहीं बचा पाओगी, बस देखती रह जाओगी। अब बोलो ना, शेष नागिन हूं मैं। एक्सक्यूज मी सर। हेलो, ये आप क्या कह रहे हैं? आप वहीं रुकिए, मैं अभी आ रहा हूँ। सॉरी सर, आई हैव टू गो। ऋषभ, यहाँ एक बहुत जरूरी बात बतानी है। मुझे पता है तुझे विश्वास नहीं होगा, लेकिन सच यही है। पहले तो देश पे छोटे छोटे अटैक हुआ करते थे, लेकिन अब बहुत बड़ा कुछ प्लानिंग बन रहा है, वो पूरे देश को बर्बाद कर देगी। आई एम सॉरी बेटे, ये बात मुझे तुझे पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन क्या करूं, सीमा के कहने पर मैं अपनी याददाश्त खो बैठा, ये एक्टिंग कर रहा था। वैसे भी
सुनने सुनाने का वक्त जा चुका है। क्या क्या? कितना बड़ा बेवकूफ हूं ना मैं। ऋषभ, मेरे ही घर में इतना बड़ा देशद्रोही रह रहा था और मैं उसे पहचान ही नहीं पाया। जान नहीं पाया कि वही गद्दार मेरे देशवासियों की जान ले रहा है। नहीं नहीं ऋषभ, नहीं, मैं नहीं। तुम्हारी माँ ने ये सब किया है, मैंने नहीं। Shut up! माँ मुझे सब कुछ बता चुकी हैं, ओके? सब बता चुकी हैं वो मुझे आपके बारे में। देखा ऋषभ, देखा कैसा आदमी है तेरा बाप। क्या? अरे ये सब कुछ देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? अरे ये झूठ नहीं, बोल रही मैं है। झूठ नहीं बोल रही हूँ। ये झूठ बोल रहा है ऋषभ। ये हम सबको धोखा दे रहा था, ये अपनी याददाश्त खोने का। अरे तुमने ही तो बताया था मुझे। मैंने बताया? हाँ। मैं झूठ बोल रही हूँ? याद कीजिए, आपके पिता एक आर्मी ऑफिसर, आपका ये बेटा एक आर्मी ऑफिसर, दोनों इस देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और आप अब जान ले रहे हैं। बेटे झूठ बोल रही है ये। इसकी बातों पर विश्वास मत रखना। ये रंग पर रंग बदलती जाती है, चाल पे चाल चलती जा रही है। अरे एक नहीं अनेक राज छिपा के रखे हैं तुझसे। बस! अरे साजिशों का जाल बिछा के रखा है इसने। मैंने कहा बस। ऋषभ, आज से आप मेरे डैड नहीं हैं। बस एक देशद्रोही है मेरे लिए। अब चुपचाप सरेंडर कर दीजिए, वरना आओ नागिनो आओ, अपना जहर बरसाओ। क्या लगा था, क्या लगा था तुम दोनों को? मेरा पर्दाफाश करोगी? सबकी नजरों के सामने मुझे गिराओगी? अब कौन गिरता है और कौन गिराता है देखते हैं। अब हटो। डैड, मैं आखिरी बार कह रहा हूं कि सरेंडर कर दीजिए। ऋषभ, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अरे एक बार मेरी बात सुन लो, वादा करता हूँ सारी सच्चाई तुम्हें बता दूंगा। सच मैं अच्छे से जानता हूं। सच ये है कि आप गद्दार हैं, देशद्रोही हैं। मैं आखिरी बार कह रहा हूं डैड, वरना मजबूरन मुझे गोली चलानी होगी। डैड, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, नीचे आ जाइए। अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना, मैं वादा करता हूँ तुम्हारी कसम मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। मैं आपसे एक आखिरी बार कह रहा हूँ। ऋषभ जी प्लीज प्लीज हाइपर होके कोई एक्शन मत कीजिए, बैठ के बात करते हैं ना। नहीं प्रथा, डैड आर्मी स्क्वाड और पुलिस भी रास्ते में है। हम नीचे आ जाइए वरना। ऋषभ संभालिए अपने आप को, हम भी आ गए। ऋषभ आखिरी बार कह रहा हूँ तुम्हें, अगर मेरी बात नहीं सुनी मैं यहाँ से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। ऋषभ जी वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना, एक बार उनकी बात सुन तो लो। प्रथा, लेट मी हैंडल दिस। ऋषभ तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अरे सच ये नहीं है, सच तो ये है कि तुम्हारी माँ ने डैड, 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 पकड़े जाने के डर से इन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। आप ऐसा नहीं कर सकते। अब वहां से और ऊपर से कूदने की क्या जरूरत थी? कूदने से पहले एक बार मेरी शक्ल तो देख लेते। ललित जी, अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? किसके सहारे जीऊंगी मैं? चलो चाचू, सांसें अभी भी चल रही है, जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। कम ऑन। ललित जी, ललित
अमृत जी। तो बताइए, बताइए वो कलश कहाँ है? खोलिए वो राज। अरे नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। वो मार देगी हमें।